स्वागत है आपका हाउ टू थिंक चैनल पर, जहां हम आपको वो बातें बताते हैं जो शायद हर इंसान को पता होनी चाहिए। आज हम एक बहुत ही गहरे और हैरान कर देने वाले सवाल में उतरने वाले हैं। क्या हम और आप सच में तारों की धूल से बने हैं? क्या ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही कहीं छिपा हुआ है? चलिए पता लगाते हैं। हमारी ये खोज शुरू होती है एक बहुत ही पुराने संस्कृत श्लोक से, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसका मतलब बड़ा गहरा है दोस्तों। इसका मतलब है कि जो कुछ भी इस छोटे से शरीर यानी पिंड में है, वही सब कुछ इस विशाल ब्रह्मांड में भी मौजूद है। और आपको बता दूं, ये सोच सिर्फ भारत की नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया भर की सभ्यताओं ने महसूस किया है। ये माना गया है कि इंसान, जो एक छोटा सा ब्रह्मांड है, वो असल में इस पूरे विशाल ब्रह्मांड का ही एक आईना है, एक छोटा रूप है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? देखिए, ये मान्यता कहती है कि इंसान यानी माइक्रोकॉस्म और ये पूरा ब्रह्मांड यानी मैक्रोकॉस्म, इनकी बनावट और इनके नियम एक ही हैं। ये जुड़े हुए हैं। मतलब अगर हम खुद को ठीक से समझ लें तो ब्रह्मांड के राज खोल सकते हैं, और अगर ब्रह्मांड को समझें तो खुद का वजूद समझ आ सकता है। ये सोच कितनी पुरानी और फैली हुई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। प्राचीन ग्रीस में प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों से लेकर हजारों साल पहले भारत में उपनिषद लिखने वाले ऋषियों तक, सबने अपने अपने तरीके से बिना एक दूसरे को जाने इसी गहरे रिश्ते को महसूस किया और समझाया था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब बस एक खूबसूरत फिलोसॉफिकल कल्पना है, कोई कविता जैसी बात है, या इसके पीछे कोई ठोस सच्चाई भी छिपी है? सदियों तक तो ये एक आध्यात्मिक विश्वास ही बना रहा, लेकिन आज का विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइंस इस सदियों पुराने सवाल का क्या जवाब देता है। और यकीन मानिए, जवाब आपको हैरान कर देगा। हाल ही में 1.5 लाख तारों पर एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ, और उससे जो पता चला वो कमाल का था। पता चला कि हम इंसान और हमारी जो आकाशगंगा है, मिल्की वे, वो लगभग 97% एक ही तरह के एटम से बने हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 97%। ये वही तत्व हैं जिन्हें जीवन की ईंटें कहा जाता है। इन्हें शॉर्ट में CHNOPS कहते हैं। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। हमारे शरीर का 97% से भी ज्यादा वजन इन्हीं 6 तत्वों से बना है। और मजे की बात यह है कि यही तत्व हमारी आकाशगंगा के तारों में भी खूब मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भले ही एटम एक जैसे हैं, पर उनका अनुपात, उनकी मात्रा बहुत अलग है। जैसे कि हमारे शरीर में लगभग 65% ऑक्सीजन है, जबकि पूरे ब्रह्मांड में ये 1% से भी कम है। और यही अनोखा कॉम्बिनेशन है जो धरती पर जीवन को इतना खास बनाता है। तो सवाल ये है, अगर ये सारे तत्व तारों में हैं, तो भाई ये हम तक पहुंचे कैसे? इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है और अरबों साल पहले शुरू होती है। जैसा कि महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, ब्रह्मांड हमारे भीतर है, हम तारों की चीजों से बने हैं। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं, ये एक वैज्ञानिक हकीकत है। हमारे शरीर को बनाने वाले जो भारी तत्व हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये असल में अरबों साल पहले तारों की धधकती भट्टियों में बने थे, एक प्रोसेस के जरिए जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और फिर जब वो बड़े बड़े तारे सुपरनोवा बनकर फटे, तो उन्होंने इन जीवन देने वाले तत्वों को पूरी गैलेक्सी में फैला दिया। और हमें ये सब पता कैसे चला? इसका जवाब है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक कमाल की तकनीक है जिससे वैज्ञानिक हजारों प्रकाश वर्ष दूर किसी तारे से आ रही रोशनी को एनालाइज करते हैं। हर तत्व एक खास तरह की रोशनी छोड़ता है जो उसके केमिकल फिंगरप्रिंट जैसा होता है, और उसी से पता चल जाता है कि तारा किस चीज से बना है। और यहीं पर आकर विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। आज की एस्ट्रोनॉमी उसी बात को साबित कर रही है, जिसका अंदाजा हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले लगा लिया था। ब्रह्मांड सिर्फ कहीं दूर बाहर नहीं है, वो सचमुच हमारी हर एक कोशिका के अंदर है। भारत के प्राचीन ग्रंथ उपनिषद आत्मन की बात करते हैं। आत्मन मतलब हमारा स्व, हमारी चेतना, हमारे अंदर का असली सार। और वो ब्रह्म की भी बात करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की परम चेतना है, सबका मूल सार। उन ऋषियों की सबसे बड़ी खोज इसी कनेक्शन को समझना था कि कैसे हमारा आत्मन और ब्रह्मांड का ब्रह्म असल में एक ही है। आध्यात्मिक गुरु जैसे स्वामी करुण दास जी समझाते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इंसान के अंदर ही मौजूद हैं।
बस वो हमारे कामों और विचारों की वजह से छिपी रहती हैं। मतलब जिस तरह ब्रह्मांड नई चीजें बना सकता है, उसी तरह की रचनात्मक शक्ति हम में भी है, क्योंकि हम बने ही उसी चीज से हैं। ठीक है, तो अगर ये कनेक्शन सच है, तो कोई इसे महसूस कैसे कर सकता है? अपनी उस छिपी हुई ब्रह्मांडीय शक्ति को अनलॉक कैसे कर सकता है? प्राचीन ज्ञान और आज के आध्यात्मिक गुरु सब एक ही तरफ इशारा करते हैं, रास्ता अंदर की ओर जाता है। मेडिटेशन, भक्ति, अपने अंदर झांकने जैसी प्रैक्टिसेस से हम अपनी चेतना का लेवल बढ़ा सकते हैं और उस यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ सकते हैं। जब हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर ले जाते हैं, तो हम उस विशाल शक्ति को पहचानना शुरू कर देते हैं जो हमारे अंदर ही है। ये सिर्फ कोई पावर हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने असली स्वरूप को और इस ब्रह्मांड में अपनी सही जगह को समझने का एक सफर है। तो आज के इस बातचीत को हम इसी एक सवाल पर छोड़कर जाते हैं। अगर विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों ये मानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप हैं, तो जरा सोचिए हमारी अपनी क्षमता की, हमारे पोटेंशियल की असली सीमा क्या हो सकती है। सब्सक्राइब करो और लाइक भी, ताकि मैं मिलता रहूं आपसे और ज्यादा नॉलेज आपसे शेयर कर सकूं।